सो हे गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल केम जोन। कैसे हैं आप सभी? सो प्रीवियस लेक्चर में वी वर स्टडिंग अबाउट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन NSR। उसमें हमने SN1 वर्सेस SN2 समझ लिया था। SN1 वर्सेस SN2 के जितने भी एग्जाम्पल थे वो हमने कर लिए थे। उससे पहले हमने मैकेनिज्म को समझा था। आज हम NSR के कुछ एग्जाम्पल करने वाले हैं। जैसे मैंने आपको एडिशन रिएक्शन समझाई थी, एडिशन रिएक्शन में मैंने आपको उसकी मैकेनिज्म के बारे में समझाया था, फिर मैंने आपको उसके एग्जाम्पल के बारे में समझाया था। वैसे ही आज हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के एग्जाम्पल करने वाले हैं कि कहाँ कहाँ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। अब एडिशन रिएक्शन में हमने क्या किया था? एडिशन रिएक्शन में हमने बेसिक मैकेनिज्म को समझा था, फिर हमने क्या किए थे, एग्जाम्पल किए थे। जैसे हमने वहां क्या क्या किया था? एडिशन विद पर एसिड, एडिशन विद ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड, एडिशन विद बेयर्स रिएजेंट। हमने वहां क्या किया था? हमने वहां एल्कोहल बनाए थे। जैसे मैंने आपको समझाया था HBO OMDM से मैंने वहां एल्कोहल आपको बनाना सिखाया था। वैसे ही आज हम NSR के अंदर उसी एल्कोहल को एज ए सबस्ट्रेट यूज करेंगे। जैसे हमने वहां डाई हेलाइड्स बनाए थे, जैसे हमने वहां हेलाइड्स बनाए थे, उसी तरीके से हम उन्हीं हेलाइड्स, डाई हेलाइड्स को एज ए सबस्ट्रेट यूज करने वाले हैं NSR के अंदर। आज हम क्या करने वाले हैं? एग्जाम्पल समझने वाले हैं NSR के। तो एग्जाम्पल ऑफ NSR हम समझने वाले हैं। अब जो फर्स्ट एग्जाम्पल है, जैसे हमने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में क्या किया था? एल्कोहल बनाए थे। आज हम क्या करने वाले हैं? उसी एल्कोहल को एज ए सबस्ट्रेट यूज करने वाले हैं और उसके अंदर हम NSR को समझने वाले हैं कि उसके अंदर NSR कैसे होती है। अब देखिए हम क्या करने वाले हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल ऑफ NSR को हम समझने वाले हैं, उसमें हम पढ़ने वाले एल्कोहल का एग्जाम्पल, एग्जाम्पल ऑफ एल्कोहल, कि एल्कोहल के अंदर NSR कैसे होती है। देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या है? सबस्ट्रेट है एल्कोहल। अब हमने क्या किया है? हमारे पास सबस्ट्रेट है, हम क्या लेंगे? रिएजेंट लेंगे। जैसे हमने रिएजेंट लिया क्या? NaBr। होता क्या है NSR के अंदर कि लिविंग ग्रुप जाता है, न्यूक्लियोफाइल आता है, NSR होती है। NSR के अंदर हमने एलिफेटिक NSR को समझा कि SN1 होती है या SN2 होती है। SN1 के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनता है या SN2 के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनता है। अब उसके अंदर हम समझने के लिए सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं कि इस सबस्ट्रेट के अंदर, इस सबस्ट्रेट के अंदर हमारे पास जो लिविंग ग्रुप है वो है कौन। देखिए हमें एल्काइल ग्रुप दिख रहा है, हमें पता है कि ये क्या एलिफेटिक ग्रुप है। अब इससे अटैच जो भी ग्रुप होगा वो क्या होगा? लिविंग ग्रुप होगा। तो ये जो OH है, ये जो OH है, अब ये नेगेटिव की फॉर्म में जाएगा क्योंकि लिविंग ग्रुप है। लिविंग ग्रुप क्या है? वो भी न्यूक्लियोफाइल है, नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीसीज है। तो ये OH माइनस की फॉर्म में जाएगा। अब OH माइनस जो है, मैंने फर्स्ट लेक्चर जो NSR का उसमें मैंने आपको समझाया था कि OH माइनस इज ए पुअर लिविंग ग्रुप। OH माइनस क्या है? पुअर लिविंग ग्रुप है। और ऐसा क्यों है? OH माइनस पुअर लिविंग ग्रुप क्यों है? क्योंकि ये क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है। लिविंग ग्रुप होने के लिए कंडीशन क्या होती है कि लिविंग ग्रुप का वीक बेस होना क्या है? जरूरी होता है। लिविंग ग्रुप वीक बेस होना चाहिए। लेकिन OH माइनस जो है इसे H+ एब्स्ट्रैक्ट करना है। इसमें वो उत्सुकता है कि जल्दी से जल्दी H+ एब्स्ट्रैक्ट करे, इसलिए ये क्या होता है? स्ट्रॉन्ग बेस होता है। और स्ट्रॉन्ग बेस हमें पता है कि कभी भी लिविंग ग्रुप नहीं होते, गुड लिविंग ग्रुप नहीं होते। तो ये OH जो है कभी जाएगा ही नहीं, लीव करेगा ही नहीं। जब ये OH ग्रुप जाएगा ही नहीं तो हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है Br- ये कभी आएगा भी नहीं और NSR हमारी कभी होगी भी नहीं। तो अब इसके अंदर जो है, जब हमने NaBr को लिया, जब हम एल्कोहल की रिएक्शन NaBr से करवाएंगे तो NSR होगी ही नहीं क्योंकि पुअर लिविंग ग्रुप है। तो अब हम क्या ऐसा करें कि ये जो पुअर लिविंग ग्रुप है ये गुड लिविंग ग्रुप की तरह बिहेव करे, ये गुड लिविंग ग्रुप की तरह बिहेव करे। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? देखिए जब कभी भी आप एग्जाम्पल पढ़ोगे, जैसे मैं आपको एक बुक रिकमेंड करता हूँ जेरी मार्च, तो उसके अंदर एक लाइन आपको लिखी हुई मिलेगी कि NSR ऑफ एल्कोहल इज ए एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन। वो लाइन क्या है कि NSR ऑफ एल्कोहल इज एसिड
और ये कहाँ लिखा है, जेरी मार्च के अंदर। आप स्पेलिंग देख लेना जेरी मार्च की, तो वो जो स्टैंडर्ड बुक है उसके अंदर ये लाइन लिखी हुई है, NSR ऑफ एल्कोहल इज एसिड कैटेलाइज्ड। अब इसका मतलब क्या है, देखिए NaBr आया, NaBr आया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, NSR हुई नहीं। आज हम जब H+ यहां लेंगे, एसिड कैटेलाइज का मतलब क्या है कि एसिडिक मीडियम की प्रेजेंस, जब हम इस एल्कोहल को एसिडिक मीडियम में रखेंगे, H+ की प्रेजेंस देंगे, तो देखिए होगा क्या कि ये जो ऑक्सीजन है ये अपना लोन पेयर देगा इसे, तो फिर बनेगा क्या, ROH, ये क्या बना है, ROHH। अब हमें पता है कि ये क्या एलिफेटिक ग्रुप है। अब इससे जो भी अटैच है ग्रुप H2, वो क्या है, गुड लिविंग ग्रुप है। वो क्या है, गुड लिविंग ग्रुप है। ये क्या है, अच्छा लिविंग ग्रुप है एज कंपेरेटिव टू OH-। तो ये लीव करके जाएगा। जो OH लीव करके नहीं जा रहा था, लिविंग ग्रुप की तरह बिहेव नहीं कर रहा था, वो H2O उसके अपोजिट लीव करके जाएगा, ये गुड लिविंग ग्रुप की तरह बिहेव करेगा। तो हमारी NSR होगी, क्योंकि H2O लीव करके जाएगा, गुड लिविंग ग्रुप की तरह बिहेव करेगा। तो फिर जो है Br- आएगा, न्यूक्लियोफाइल, और फिर यहां क्या करेगा, अटैक करेगा, और फिर हमारा प्रोडक्ट बनेगा क्या, RBr। RBr हमारा प्रोडक्ट बनेगा। इसलिए मैंने लिखा है कि NSR ऑफ एल्कोहल इज एसिड कैटेलाइज्ड। जब तक हम एसिडिक मीडियम की प्रेजेंस इसे नहीं देंगे, तब तक ये जो पुअर लिविंग ग्रुप है, गुड लिविंग ग्रुप बनेगा नहीं, ये लीव करके जाएगा नहीं, न्यूक्लियोफाइल हमारा आएगा नहीं, NSR का प्रोडक्ट हमारा बनेगा नहीं, रिटेंशन इन्वर्जन। अब आप बोलोगे कि सर आपने यहाँ क्या किया है कि कार्बोकेटाइन बनाया है। सबसे पहले आपने यहाँ कार्बोकेटाइन बनाया है, फिर आपने न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाया है। तो क्या यहाँ SN1 हुई है? हाँ, यहाँ SN1 हुई है। क्या एल्कोहल की NSR हमेशा फेवर करती है SN1 को? क्या इसके अंदर हमेशा SN1 होती है? नहीं। ये एज एग्जाम्पल मैंने आपको समझाया है। ये जो R एल्काइल ग्रुप है, ये क्या है, अननोन है, पता नहीं हमें कौन है। एल्काइल ग्रुप जो है ये अननोन है, इसके बारे में हमें पता ही नहीं है कि ये किसको फेवर करता है, SN1 को फेवर करता है, ये SN2 को फेवर करता है। अब ये जो है, ये हमें समझने के लिए पुराने लेक्चर की तरफ बढ़ना होगा। उसमें मैंने आपको समझाया था कि अगर R 3 डिग्री है तो वो फेवर करेगा किसे, SN1 को। R अगर 3 डिग्री है, क्योंकि अगर 3 डिग्री एल्कोहल होगा, 3 डिग्री हैलाइड होगा, तो उसके अंदर 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा, और वो ऑलवेज फेवर करता है SN1 को। फिर मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में समझाया था कि अगर 1 डिग्री है तो उसके अंदर क्या होगी, SN2 होगी। और अगर हम देखें बीटा कार्बन की तरफ, अगर देखें, अगर बीटा कार्बन, प्रीवियस लेक्चर में सारी बातें मैंने आपको समझा रखी है, अगर बीटा कार्बन 3 डिग्री है या 4 डिग्री है, तो इसके अंदर ऑलवेज क्या होगी, SN1 होगी। और अगर 1 डिग्री है या 2 डिग्री है तो क्या होगी, SN2 होगी। तो NSR ऑफ एल्कोहल, ये एज ए एग्जांपल मैंने आपको समझाया है कि यहाँ मैंने SN1 को लिया है, होने में है SN1 भी हो सकती है, SN2 भी हो सकती है। एल्कोहल की NSR दोनों को ही फेवर करती है, लेकिन ये डिपेंड करता है किस पे, इस एल्काइल ग्रुप पे, कि ये किसको फेवर करने वाला है, इस सबस्ट्रेट पे और इस रिएजेंट पे। आज ये दोनों ही SN1 को फेवर करने वाले हैं, तो इसलिए मैंने आज SN1 का ही प्रोडक्ट बनाया है। इतनी बात आपको समझ में आई? मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूं। देखिए, मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं। मुझे एसिडिक मीडियम की प्रेजेंस देनी होगी, क्योंकि मुझे इस पुअर लिविंग ग्रुप को, H2O क्या है, एक गुड लिविंग ग्रुप है एज कंपेरेटिव टू OH, क्योंकि ये क्या है, वीक बेस है, और वीक बेस क्या होते हैं, बेटर लिविंग ग्रुप होते हैं। तो मैंने एसिडिक मीडियम की प्रेजेंस दी, इस ऑक्सीजन ने इसे अपना लोन पेयर डोनेट किया। अब देखिए होगा क्या, ये OH से क्या बना, H2O, मतलब पुअर से गुड लिविंग ग्रुप बना। तो जैसे ये लीव करके जाएगा, H2O यहां से निकलेगा, ये लीव करके जाएगा, लिविंग ग्रुप जब यहां से जाएगा, SN1 की पहली स्टेप जब होगी, तो यहां देखिए होगा क्या,
इस साइक्लोपेंटाइल से डायरेक्ट अटैच है हमारा कार्बोकेटाइन। तो अब इसके अंदर हम एक्सपेंशन के चांसेस हमें दिख रहे हैं, तो इसके अंदर हम क्या करवाएंगे, रीअरेंजमेंट करवाएंगे। जैसे हम रीअरेंज करवा रहे थे वैसे ही आज हम क्या करवाने वाले हैं, रिंग एक्सपेंशन करवाने वाले हैं। तो हम 5 मेंबर से 6 मेंबर्ड रिंग बनाएंगे। अब 6 मेंबर्ड रिंग हम बनाएंगे तो इस बॉन्ड को मैं इस तरीके से ब्रेक करूंगा कि यहाँ नेगेटिव साइन बने और यहाँ पॉजिटिव बने, और ये जो नेगेटिव पॉजिटिव है इनके बीच बॉन्ड बनेगा। तो ये जो प्लस है ये इस तरीके से बना, 5 से 6 मेंबर्ड रिंग बनी। अब मैं इसको किस तरीके से लिख सकता हूं, ऐसे भी तो लिख सकता हूं क्योंकि ये 6 मेंबर्ड रिंग बनी है। SN1 हुई है, क्यों? क्योंकि यहाँ जो बीटा कार्बन है वो क्या है, 3 डिग्री है। बीटा कार्बन 3 डिग्री है तो वो फेवर करेगी इसे SN1 को। मतलब यहाँ क्या हुआ, सबसे पहले कार्बोकेटाइन बना, लिविंग ग्रुप लीव करके गया। फिर यहाँ जो मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर है वो हमने बनाई। अब फिर लास्ट में क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा, और न्यूक्लियोफाइल हमारे पास है Br-। अब Br- न्यूक्लियोफाइल इसका अटैक होगा तो प्रोडक्ट हमारा जो SN1 का होगा, जो मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा इस सबस्ट्रेट के लिए, वो क्या बनेगा, ये बनेगा। तो SN1 का प्रोडक्ट ये बना। इसके अंदर हमें समझना था कि एल्कोहल की NSR हुई है। सबसे पहले एसिडिक मीडियम की हमने प्रेजेंस दी है, इस पोल से हमने गुड लिविंग ग्रुप बनाया है, फिर हमने मोस्ट स्टेबल सबस्ट्रेट बनाया है इस सबस्ट्रेट के लिए, और फिर हमने लास्ट में न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाया है, SN1 का प्रोडक्ट बनाया है। तो ये एग्जांपल हुआ। आगे मैं आपको समझाने वाला हूं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। देखिए, हमने समझा कि एल्कोहल के अंदर NSR हुई है, मैंने एसिडिक मीडियम की प्रेजेंस दी। आज मैं एल्कोहल की रिएक्शन करवाने वाला हूं HX के साथ, रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विद HX। मैं HX के साथ रिएक्शन करवाने वाला हूं। अब देखिए HX के अंदर कौन कौन आते हैं, एक तो HI आता है, एक HBr आता है, एक HCl आता है, एक HF आता है। X कोई हेलोजन है, I-, Br-, Cl-, F-। अब सबसे पहले हमें समझना होगा कि ROH के अंदर जो CO बॉन्ड है, इस ROH के अंदर ये जो CO बॉन्ड है, इसकी बॉन्ड एनर्जी जो होती है वो क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। इसकी बॉन्ड एनर्जी क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। तो इस OH को, इस पुअर लिविंग ग्रुप को गुड लिविंग ग्रुप बनाने के लिए जो H+ आएगा वो कहां से आना चाहिए, स्ट्रॉन्ग एसिड से, मतलब HI और HBr से ही। HI और HBr से आने वाला जो H+ है वही इस CO के OH को एक अच्छा लिविंग ग्रुप बनाएगा। इसकी बॉन्ड एनर्जी क्या होती है, CO की बहुत ज्यादा होती है, CO की बॉन्ड एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड से आने वाले H+ ही इस CO बॉन्ड को ब्रेक कर पाएंगे, मतलब HI और HBr ही CO बॉन्ड की पोलैरिटी को अफेक्ट करेंगे। इतना आपको समझ आया? तो HI और HBr की प्रेजेंस ही हमें यहाँ पे नीडेड होगी। जैसे हमने क्या लिया, HI लिया, देखिए हमें स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, तो HI और HBr को ही हम यूज करेंगे इस CO बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। अब जैसे मैंने यहाँ HI की प्रेजेंस दी तो हुआ क्या कि H+ आया, इस H+ ने ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर इसको डोनेट किया, और फिर यहाँ क्या बना, वही H2O बनेगा, वही क्या H2O बनेगा, एक गुड लिविंग ग्रुप बना। और फिर क्या बनेगा, लिविंग ग्रुप लीव करके जाएगा, R+ बना। और फिर लास्ट में क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा, और आज का न्यूक्लियोफाइल हमारा क्या है, I-। तो प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा, Ri। अब ये डिपेंड ऑन सबस्ट्रेट की यहाँ SN1 होगी या SN2 होगी, दोनों ही हो सकते हैं, ये एल्काइल ग्रुप पे डिपेंड करेगा। अब देखिए, आपके मन में एक सवाल होना चाहिए, आपके मन में एक सवाल होना चाहिए कि आज मैंने एसिडिक मीडियम की प्रेजेंस दी क्यों नहीं। जैसे मैंने NaBr की रिएक्शन करवाई थी तो उसमें मैंने सबसे पहले H+ ऐड किया था सबस्ट्रेट के साथ, H+ NaBr।
तो ये जो HI है इसे यूज करने का फायदा क्या है कि जो एसिडिक मीडियम की प्रेजेंस है वो मुझे देनी ही नहीं होगी, क्योंकि इसी के अंदर क्या है H+ एसिडिक कंडीशन प्रेजेंस है। इस HI के अंदर ही जो इस पुअर लिविंग ग्रुप को क्या बनाएगा, गुड लिविंग ग्रुप बनाएगा। फिर क्या होगा, हमारा न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा और फिर प्रोडक्ट हमारा SN1 का प्रोडक्ट बनेगा। इतनी बात आपको समझ में आई? आगे बढ़ता हूं थोड़ा। इससे रिलेटेड हम एक एग्जांपल कर लेते हैं। देखिए हमारे पास सबस्ट्रेट है, और मैंने HBr की प्रेजेंस आपको दी है। अब हुआ क्या है कि ये जो H+ है ये आया, H2O हमारा लिविंग ग्रुप जाएगा, फिर बनेगा क्या, ये। अब मैंने यहां कार्बोकेटाइन क्यों बनाया है, क्योंकि ये जो सबस्ट्रेट है ये फेवर करेगा किसे, SN1 को। क्यों, क्योंकि इसके अंदर जो लिविंग ग्रुप है इससे अटैच कार्बन होता है अल्फा कार्बन, उस इसके एडजेसेंट कार्बन क्या होता है, बीटा कार्बन। यहाँ आज बीटा कार्बन क्या है, 3 डिग्री, तो यहाँ क्या फेवर होगी, SN1। तो इसके अंदर सबसे पहले हमने कार्बोकेटाइन बनाया, अब हम क्या करवाएंगे, रीअरेंज करवाएंगे। अब हम क्या करवाने वाले हैं, रीअरेंज। तो जैसे ही ये यहाँ शिफ्ट होगा, मैं यहाँ क्या ले लेता हूँ, जैसे ही यहाँ शिफ्ट होगा तो मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा, और फिर जैसे ही हम लास्ट में न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाएंगे तो हमारा SN1 का प्रोडक्ट बनेगा। इतनी बात आपको समझ में आई? यहां प्लस बना, और फिर इससे अटैच जो हाइड्रोजन है, देखिए मैं आपको समझाता हूं, इससे अटैच हाइड्रोजन है, यहां मैं क्या करवाऊंगा, हाइड्राइड शिफ्ट करवाऊंगा, 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट मैंने करवाई, और फिर मोस्ट स्टेबल में कार्बोकेटाइन बनाऊंगा। और वो मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन क्या है, देखिए ये, और फिर लास्ट में क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल Br- का अटैक होगा, और फिर हमारा SN1 का प्रोडक्ट बनेगा, ये Br। तो ये हमारा SN1 का प्रोडक्ट बना। तो ये लास्ट एग्जांपल था एल्कोहल की NSR का। अब देखिए मैं इसको रिलेट करता हूं किससे, एडिशन रिएक्शन से। एडिशन रिएक्शन में मैंने एल्कोहल आपको बनाना सिखाया था, यहां मैं आज एल्कोहल को एज ए सबस्ट्रेट यूज करूंगा। एल्कोहल बनाने के जितने भी मेथड्स है, जैसे H+ H2O है, ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन है, या HBO है, इनसे हमने एल्कोहल बनाया था। तो मैंने यहाँ पे एल्कोहल को एज ए सबस्ट्रेट यूज किया, फिर मैंने एज ए सबस्ट्रेट यूज करने के बाद उस पर NSR करवाई, फिर मैंने आपको बताया कि कैसे उस पे SN1 या SN2 के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट हमारे पास बनता है। आगे हम हैलाइड्स को यूज करेंगे, हेलोएल्केन्स की NSR को हम समझेंगे। उसके अंदर हमें पता है कि हमने सबसे पहले हेलोएल्केन भी बनाना सिखाया, मैंने आपको डाई हैलाइड्स भी बनाने सिखाए थे हाइपोएलस से EAR के अंदर, तो उसको भी हम एज ए सबस्ट्रेट यूज करेंगे। तो ये क्या था, हमारी एल्कोहल की NSR का लास्ट एग्जांपल था। अगले लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको और भी एग्जांपल समझाने वाला हूं एल्कोहल की NSR से रिलेटेड। तो आज की इस लेक्चर के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया हो, पसंद आया हो, सो डू लाइक, सब्सक्राइब द चैनल एंड फॉलो फॉर मोर। थैंक यू।